तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक ऐसे लड़के लड़की की जिन लोगों के बीच 4 साल से बातचीत का सिलसिला चल रहा था और 4 साल के बाद जैसे ही यह बात शादी की आती है, शादी तक यह बात पहुँचते ही दोनों परिवार वाले राजी भी हो जाते हैं, शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही लड़का बारात लेकर उस लड़की के दरवाजे पहुँचता है, ना ही वहाँ पर लड़की रहती है, ना ही उसके घर वाले और ना ही किसी घर में जो है शादी का कोई भी कार्यक्रम चल रहा होता है। यह सब देखते ही लड़के के होश भी उड़ जाते हैं और पूरे बारातियों वालों का जो यही हाल रहता है कि आखिर वह लोग किसकी बारात में आए हैं। न तो यहाँ दुल्हन है, न तो उन लोगों की स्वागत करने के लिए कोई भी उसके परिवार से आगे। आज की घटना में जो है कहीं ना कहीं एक लड़की जिसने कि एक लड़के को धोखा दिया है और धोखा ही नहीं बल्कि 4 साल से उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा भी, उसके साथ बातचीत की, कहीं ना कहीं उसी के पैसों से ऐशो आराम भी की, लेकिन शादी का जो पूरा खर्च था वह भी उस बेचारे लड़के को ही उठाना था, जिसमें से कि उसने उस लड़की को 5 लाख रुपए भी दिए थे। शादी में खर्च करने का जिम्मा भी पूरा इस लड़के ने ही उठाया था कि आखिर शादी का जितना भी खर्च आएगा यह लड़का खुद करेगा। वह लड़की जो है 4 साल से इस लड़के के साथ बातचीत भी करती है और कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए लेकर अपने परिवार वालों के साथ फरार भी हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यह घटना जो है 11 जुलाई और यह घटना है चंडीगढ़, जहाँ की चंडीगढ़ से यूपी के लिए एक बारात निकलती है 11 जुलाई साल 2024। लेकिन चंडीगढ़ से जैसे ही बारात उत्तर प्रदेश यूपी पहुँचती है, वहाँ पर बारातियों के स्वागत करने के लिए ना तो कोई कार्यक्रम रहता है, ना ही कोई फैमिली। यह सब देख जो लड़का था जिसका नाम सोनू था, यह यूपी के जिला उन्नाव का, जहाँ की एक गांव लगता है ओरियास देवपुर, इसी ओरियास देवपुर का यह रहने वाला सोनू, जिसने कॉलेज के टाइम एक लड़की का नाम काजल रहता है, काजल और यह सोनू जो है दोनों पढ़ाई के सिलसिले में एक ही कॉलेज में रहने की वजह से इन लोगों की मुलाकात हो जाती है और इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती कई बार मिलने जुलने के बाद आगे बढ़ती है और दोनों के बीच जो है प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं और यह दोनों जो है एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कहीं ना कहीं इन 4 सालों के बीच इन लोगों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि यह दोनों जो है एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिस वजह से सोनू अपने घर वालों से बात करता है और लड़की के घर वालों से भी। लड़की के पिता का नाम शीशलाल था। यह सोनू उसके पिता से बात करता है और वह लोग जो है शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इन लोगों की शादी फिक्स हो जाती है और शादी का डेट पड़ता है 11 जुलाई साल 2024, दिन शनिवार। तभी सोनू अपनी बारात लेकर निकल पड़ता है और यह बारात जाने वाली थी काजल के घर रहीमाबाद के हसीमपुर गांव में, जहां की काजल का अपना घर था और वहीं का यह लोग एड्रेस दिए थे। शादी के एक दिन पहले काजल सोनू को कॉल करती है और वह कहती है कि यहाँ पर शादी की तैयारियां हो चुकी हैं और सभी रिश्तेदार वाले जो है आ गए हैं। इस वजह से काजल का कहना था कि वह अब सोनू से बात नहीं कर सकती है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर सोनू बारात लेकर पहुँचता है, ना ही वहाँ पर कोई घर में ऐसी सजावट थी और ना ही वहाँ पर किसी भी घर में शादी का कार्यक्रम था, ना ही काजल और उसके घर वालों का वहाँ आता पता था।
जब सोनू आसपास सभी लोगों से पूछताछ होता है, सभी बाराती मिलकर जो है कि आखिर यह लड़की और इसके घर वाले कहाँ गए, तभी वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि इस नाम की लड़की और इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ रहता ही नहीं है और ना ही यहाँ किसी का शादी का कार्यक्रम था। यह सब सुनते ही सोनू जो एकदम से बौखला जाता है और सभी बाराती वाले मिलकर पूरी रात उस लड़की को और उसके घर वालों को आसपास ढूंढते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी का कुछ पता नहीं चल पाता है। सोनू जो है इधर काजल को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है और उसके घर वालों को, लेकिन काजल के साथ साथ सभी घर वालों का नंबर जो है स्विच ऑफ बता रहा था और इधर सोनू पूरी रात ढूंढकर परेशान हो रहा था कि आखिर काजल गई कहाँ। तभी पता चलता है कि काजल जो है इस लड़के को धोखा दी है और हार कर यह लड़का सोनू जो है वहीं के थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाता है काजल और उसके घर वालों के खिलाफ। पुलिस जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज करती है, क्योंकि पुलिस के सामने सोनू और उसके पूरे फैमिली वालों का यह बयान रहता है कि 4 साल से काजल जो है सोनू से प्यार करती थी और सोनू भी काजल के प्यार में 4 साल से पड़ा था और इन लोगों के बीच 4 साल से बातचीत का सिलसिला चल रहा था। सोनू कहता है कि यह काजल के पिता शीश लाल से बात भी कर चुका था और शादी में खर्च के तौर पर 5 लाख रुपए भी यह काजल के घर वालों को दे चुका था। पुलिस जो है इस मामला को धोखाधड़ी का मामला यह साबित करके केस दर्ज कर लेती है और इसी धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस जो है काजल और उसके सभी परिवार वालों को ढूंढने में निकल जाती है। इधर बेचारा सोनू थक हार कर पूरे बारातियों के साथ वापस अपने घर चला आता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कहीं ना कहीं एक जीती जागती मिसाल बन जा रही है कि जब कोई एक लड़का और एक लड़की इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे, करीब 4 साल से इन दोनों के बीच जो है इतनी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। यह लोग एक कॉलेज में मिलते भी हैं, इन लोगों की दोस्ती आगे भी बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी का फैसला भी कर लेते हैं। बात जो है परिवार वालों तक भी पहुंचती है, इधर परिवार वाले भी तुरंत राजी हो जाते हैं, लेकिन आखिर परिवार वाले राजी भी होते हैं, शादी की डेट भी फिक्स होती है, लेकिन जैसे ही यह लड़का बारात लेकर जाता है, इसकी दुल्हन जो थी वह लड़की आखिर अचानक गायब क्यों हो जाती है, क्योंकि उसे शादी ही नहीं करनी थी, इस रिश्ते से वह नाखुश थी। लेकिन वह सब क्या था जो कि वह 4 साल से इस लड़के के साथ बातचीत कर रही थी। इस लड़की के धोखा देने के बाद यह लड़का जो है काफ़ी परेशान है और यह उस लड़की के खिलाफ थाने में शिकायत करने भी पहुंच जाता है, इसके पूरे घर वाले भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसे इसके 5 लाख रुपयों की नहीं पड़ी है जो कि इसने उस लड़की को शादी में खर्च करने के लिए दिए थे। इसे इस बात की पड़ी है कि यह काजल से बहुत प्यार करता था और यह काजल के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था। इसे सिर्फ काजल चाहिए और यह पुलिस के सामने यही कह रहा है कि वह लोग काजल का पता लगाएं, लेकिन जो कि वह लड़की खुद 4 साल इस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद जब इससे वह प्यार ही नहीं करती और ना ही इससे शादी करना चाहती है, उसे कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत थी और वह पैसे के लिए इस लड़के के साथ थी। तभी वह 5 लाख रुपए लेने के बाद अपने परिवार वालों के साथ जो है उस जगह को ही बदल दी। और जगह को बदली क्या, वह जिस एड्रेस को दी थी जहाँ की उसकी शादी होने वाली थी, जिस एड्रेस पर सोनू जो है बारात लेकर पहुँचने वाला था, वह एड्रेस ही झूठा था। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद सोनू को पता चलता है कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है, ना ही उसका यहाँ पर कोई भी घर है। मतलब मामला साफ है कि वह लड़की और उसके पूरी फैमिली वाले जो है
झूठे थे और वह लड़की इस लड़के से झूठा प्यार करती थी और कहीं न कहीं पैसों के लिए 4 साल से इस लड़के को फँसा कर रखी थी। लेकिन इन सब में सोनू जो है उस लड़की काजल से सच्चा प्यार करता था, इसलिए इसने इतना आगे तक उस लड़की के झूठे प्यार को बढ़ावा दिया और आज उस लड़की से शादी करने के लिए चला था।